तो आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 25 मई 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि गरिमा जो है, आपसे पूछा है गरिमा जो है क्या है। तो गरिमा जो भैंस का क्लोन है, जो करनाल में इसका पता लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए ब्रुसेल्स में है जो दो संस्था है उसका मुख्यालय है। तो पहला कौन है, पहला है नाटो और दूसरा हो गया यूरोपियन यूनियन। इन दोनों का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी हाल ही में देखिए महाराष्ट्र ने एक योजना लागू किया है जिसमें क्या है, मैक्स मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी लागू किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले कंपनियाँ हैं उसको प्रोत्साहित किया जाएगा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए, तो ध्यान कीजिएगा, ठीक ना। अभी देखिए हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वह चलाया गया था रेलवे के द्वारा। तो ये कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चला था, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो है ये भी एक प्रोग्राम था, ठीक ना। ऑक्सीजन के लिए जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चलाया गया था, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा करनाल से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी कुछ ही दिन पहले अम्बोली को महाराष्ट्र ने विरासत स्थान में जगह दिया था, ठीक ना। तो अम्बोली यही जगह है जहाँ पे उद्धव ठाकरे के छोटे जो बेटे हैं वहीं उन्होंने एक मछली की प्रजाति की सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो एक मछली की नई प्रजाति है उसको वहीं पे खोजा था, और उसी जगह को महाराष्ट्र ने विरासत स्थल में जगह दिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला में क्या है कि एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डीप कोवन, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, मतलब कि जो भी हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है उसकी जांच करने के लिए एक किट तैयार किया गया जिसका नाम क्या है, डीप कोवन, ठीक ना। तो इसको कौन निर्माण किया है, तो DRDO द्वारा यह निर्मित किया गया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी बीरा जैन जो था वह सिप्ला द्वारा, बीरा जैन एक ये भी एक किट ही है, टेस्ट किट कोविड-19 के लक्षण के लिए। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है, सिप्ला के द्वारा ही जारी किया गया, याद रखिएगा। इसी टाइप से कोविशील्ड जो है यह भी कोविड के लक्षणों को स्वयं से जांच करने के लिए घर पे ही रह के अपना व्यक्ति जांच कर सकता है, उसके लिए क्या था, तो कोविशील्ड था। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो माई लैब के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। इससे पहले 2DG जो था वो भी DRDO द्वारा ही घोषित किया गया था। DG क्या था कि एक पाउडर था, और यह क्या करता था कि जो बॉडी में ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर जो है कंसनट्रेशन यानी कमता था उसको यानी कि बूस्ट करने का काम करता था, और 95% जो है इफिशियंट था, यानी कि 95% तक ले इसका इफिशियंसी उसमें बना रहता था, ठीक ना। चलिए अभी देखिए फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो था वह 2022 में कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इससे पहले जो 2017 में था अंडर-17 पुरुष वर्ल्ड कप वो भी भारत में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। और जो पुरुष वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था वो भी भारत में हुआ था। इसको जीता था किसने, तो बेल्जियम इसको फाइनल में जीत गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए चलिए ये दूसरी बार होगी, जब दूसरी बार होगा जब भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और जो अभी फीफा जो वर्ल्ड कप है 2022 में वह कहाँ पे होगा, तो वह कतर में होगा, याद रखिएगा। फीफा के अध्यक्ष बोलेगा कौन है, तो फीफा के मुख्यालय पहले कहाँ पे है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक ना। इसके अध्यक्ष भी गियानी इन्फेंटिनो है, याद रखिएगा, ठीक ना। 2018 में जो ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था, और क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने इसे जीत लिया था, याद रखिएगा, ठीक ना। वो विजेता क्रोएशिया बना था और विजेता है वो फ्रांस बना था, याद रखिएगा। हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनके द्वारा एक योजना से जारी किया गया है, इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक ना। इसमें कोरोना काल में जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए यह उनको संरक्षण देने के लिए यह योजना लागू किया गया है। इस योजना में क्या है कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 21 वर्ष तक 3,000 रुपया की राशि उनको प्रदान की जाएगी, 21 वर्ष होने तक, ठीक है ना। 3,000 रुपया की प्रतिमाह राशि उन्हें प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। और 5% साथ ही में 5% सरकारी नौकरी में जो है उसका क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दिया जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इससे पहले भी मिशन हौसला जो है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही लागू किया गया था। इसमें क्या था कि जो भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित थे उनको हौसला को बढ़ावा देना, कि उनके हौसला को बढ़ावा देना जाए ताकि वो डरे नहीं, ठीक ना।
इसके लिए लागू किया गया था मिशन हौसला, याद रखिएगा। इससे पहले कोविड फतेह कार्यक्रम जो था वह किसके द्वारा, तो पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। कोविड फतेह कार्यक्रम या कोविड पिंड कार्यक्रम जो था वो भी पंजाब के द्वारा ही, दोनों साथ ही में था, ठीक ना। देखिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय में पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा, पीछे छोड़ दिया है। 1947 में, यानी कि 1947 जब भारत यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस टाइम भारत यानी कि इसकी जो आय थी बांग्लादेश की, वह भारत के कंपेयर में एकदम जीरो था, ठीक ना। लेकिन आज देखिए 2021 के कंपेयर में, जहाँ पे बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो $2227 है, जबकि भारत के व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो $1947 है, याद रखिएगा, ठीक ना। 2007 में जो था वह इंडिया के प्रति व्यक्ति आय वह बांग्लादेश से दुगुनी थी, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि 57वां अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 जारी किया गया है, ठीक ना। इसको जारी किसने किया है, तो अर्नेस्ट एंड यंग संस्था है, उसके द्वारा यह जारी किया गया है। यह कब से जारी किया जा रहा है, तो 2003 से यह शुरू किया गया है। एक वर्ष में 2 बार इसको जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो अमेरिका को, दूसरा स्थान चीन को, और तीसरे स्थान पे कौन है, तो भारत हो गया तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा, ठीक ना। लास्ट स्थान इसमें है 40 देशों की सूची में लास्ट स्थान यानी कि 40वां स्थान किसका मिला है, तो केन्या को मिला है। और केन्या के लिए बताया था कि केन्या में चाय के लिए फेमस है, याद रखिएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी में UNEP का मुख्यालय भी कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी में ही है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए अगला में है कि वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2021 जो जारी किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक कितना था इसमें, तो इंडिया का 87 रैंक था, याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व आर्थिक मंच जो है, ठीक ना, विश्व आर्थिक मंच 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और विश्व आर्थिक मंच में ही, फोरम में ही, उसको जो दावोस इंटरनेशनल हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार किसको मिला था, तो दीपिका पादुकोण को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 2021 में स्थान कितना है, तो 140 है, याद रखिएगा ये भी, ठीक ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी 2021 में भारत का स्थान कितना है, 2020 जारी किया गया था, सॉरी 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो 131 है, ठीक ना। जबकि 2019 में कितना था, तो 2019 में इसका 129 था, ठीक ना, लेकिन 2020 में 131 है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार है, इसमें जीवन प्रत्याशा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, और साक्षरता हो गया, इसके 3 आधार हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए हाल ही में पड़ोसी देश जो नेपाल है वहाँ पे संसद भंग हो गया है, ठीक ना। वहाँ पे PM कोहली जो है वह विश्वास मत हासिल करने में फेल हो गए हैं, ठीक ना। तो ये इसके चलते वहाँ पे अभी चुनाव जो है वह नवंबर में होने के उम्मीद है, ठीक ना। तो वो इसके चलते विद्यादेवी भंडारी ने, विपक्ष को बहुमत नहीं मिला, उसके चलते वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस है, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि ये हाल ही में कहाँ किस देश का संसद भंग हुआ है, तो नेपाल के भंग हुआ है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, KP ओली थे, ठीक ना, जो कि विश्वास मत हासिल करने में फेल हो गए हैं। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, तो विद्यादेवी भंडारी थी, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए शांतिर उग्र सेना युद्ध अभ्यास वह बांग्लादेश की युद्ध अभ्यास है, ठीक ना। ये इससे कब शुरू किया गया था, जब 100वीं जन्मतिथि मनाई जा रही थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसी उपलब्धि में यह बांग्लादेश के द्वारा शांतिर उग्र सेना युद्ध अभ्यास मनाया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही, और फिर अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।